सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। ये हम मना रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी। मिलाद बना है मौलूद से, और मौलूद का माना है पैदाइश। मौलूद का माना है पैदाइश, मौलूदुन नबी, नबी की पैदाइश। और ये मिलाद आज से नहीं मनाया जा रहा, कल परसों या बरसों से नहीं मनाया जा रहा है। ये मिलाद आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से पहले से मनाया जा रहा है। और ये मिलाद मनाना सिर्फ हमारे सुन्नियों के अंदर नहीं, अब की इजाद नहीं है। ये मिलाद मनाना सहाबा इकराम की भी सुन्नत है, अंबिया इकराम की भी सुन्नत है, बल्कि मुझे कह लेने दीजिए कि ये मिलाद मनाना खालिक कायनात की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई अगर सबूत चाहे, सबूत इतने हैं कि उससे संभाले नहीं जाएंगे हवाले। हदीस कुदसी जानते हैं आप? हदीस कुदसी वो है कि जो फरमान खालिक कायनात का हो और उसके रावी हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो, बीच में और कोई नहीं हो। और हदीस जो हमारे आका का फरमान हो और किसी सहाबी ने उसको रिवायत किया हो, हदीस उसको कहते हैं जो हमारे आका का फरमान हो। हदीस कुदसी जो खालिक कायनात का फरमान है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद उसको समाअत किया हो। तो खालिक कायनात हदीस कुदसी में फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मैंने जो ये जमीन को पैदा किया है नबी के मिलाद के सदक़े में पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान। मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, क्या फरमाया? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आप ना होते तो हम आसमान को पैदा ना करते। लौला कलमा खलक़तुल अर्द, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम जमीन को पैदा ना करते। लौला कलमा खलक़तुल जन्नत, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम जन्नत को पैदा ना करते। लौला कलमा खलक़तुन नार, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम दोज़ख को पैदा ना करते। लौला कलमा खलक़तुल लैल, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम रात को पैदा नहीं करते। लौला कलमा खलक़तुन नहार, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम दिन को पैदा न करते। लौला कलमा खलक़तुश शम्स, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम सूरज को पैदा ना करते। लौला कलमा खलक़तुल क़मर, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम चांद को पैदा ना करते, सूरज को पैदा ना करते, आसमान को पैदा ना करते। लौला कलमा खलक़तुल मलाइका, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम मलाइका की नूरानी जमात को पैदा नहीं करते। ऐ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम आदम को पैदा ना करते। अगर आपको पैदा ना करते तो हम शीश को पैदा नहीं करते। अगर आपको पैदा ना करते तो हम नूह को पैदा ना करते। अगर आपको पैदा ना करते तो हम शीश को पैदा ना करते, दाऊद को पैदा ना करते, इब्राहिम को पैदा ना करते, इस्माइल को पैदा नहीं करते, ये तमाम फरिश्तों का काफिला पैदा नहीं करते, कायनात के ज़र्रे ज़र्रों को पैदा नहीं करते। मालूम हुआ है यहाँ के बाशिंदों, सुनो, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। ये जमीन है हमारे नबी के मिलाद के सदक़े में, ये आसमान बना हमारे नबी के मिलाद के सदक़े में। अल्लाह ने आदम को बनाया नबी के मिलाद के सदक़े में, अल्लाह ने मलाइका को बनाया नबी के मिलाद के सदक़े में, अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया नबी के मिलाद के सदक़े में। मालूम हुआ ये आसमान मिलाद वाला है, ये जमीन मिलाद वाली है। अब अगर किसी को मिलाद से चिढ़ है तो उसको चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे, कोई और जमीन तलाश ले। अगर उसको मिलाद से चिढ़ है तो उसको चाहिए कि वो ये आसमान छोड़ दे, किसी और आसमान के नीचे चला जाए। अगर यहाँ रहना है तो ये कहना पड़ेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के किलाए गिराते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत
हजरत अल्लामा कारी ज़हूर अहमद साहब क़िबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारी कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने बनाया हमारे नबी के मिलाद के सदक़े में, बल्कि अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुर रबूबिया, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम अपने आप को रब जाहिर ना करते। और इससे बड़ी बात क्या बताई जाए, क्या ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम अपने आप को क्या मैं खुदा हूं ये भी जाहिर नहीं करता, कायनात को नहीं बनाता। अच्छा, हर एक का आने का अंदाज निराला होता, हर किसी का आने का अंदाज अलग अलग होता। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को पैदा किया और आसमान को पैदा करने के बाद, हर एक चीज को पैदा करने के बाद में उससे कहा कि तू अपना इंट्रोडक्शन दे, अपना तारुफ करा। आसमान हमने तुझे बुलंदी अता फरमाई, तू बुलंद होकर के बता कि मैं कौन हूं, तू कौन है। अल्लाह फरमाता है जमीन हमने तुझको पैदा किया, जमीन पर बिछोना बनाकर के दिखा कि तू कौन है। अल्लाह फरमाता है मैंने हवा को पैदा किया, ए हवा तू इंसानों को सांस लेकर के दिखा और बता कि तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया और पानी से कहा प्यासों को सैराब करके दिखा और बता तेरी ताकत क्या है, तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरमाया ए आदम हमने तुम्हें सफीउल्लाह बनाया, तू बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने शीश अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाया और कहा ऐसी हमने तुझे नबुव्वत दी और तू बता तू कौन है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को पैदा किया और कहा नूह तुमको हमने नबुव्वत अता फरमाई, तुम बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे गुलजार किया, नमरूद की आग को ठंडा किया और कहा इब्राहिम तू बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को जलाल अता फरमाया और कहा ए मूसा तू बता तू कौन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया और कहा तू बता तू कौन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लहने दाऊदी अता फरमाई और फरमाया तू बता तू कौन है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहादत अता फरमाई और कहा तू बता तू कौन है। यहया अलैहिस्सलाम को शहादत अता फरमाई और कहा तू बता तू कौन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कमाल अता फरमाया और कहा ऐ ईसा तू बता तू कौन है। अभी तक यही हो रहा था, आदम तू बता तू कौन है, नूह तू बता तू कौन है, शीश तू बता तू कौन है, दाऊद तू बता तू कौन है, इब्राहिम तू बता तू कौन है, इस्माइल तू बता तू कौन है, ईसा तू बता तू कौन है, मूसा तू बता कौन है, दाऊद तू बता तू कौन है। मगर जब खालिक की कायनात ने 12 रबीउल अव्वल को अपने हबीब को इस खाके दीदी पर पैदा फरमाया तो फरमाया ऐ मुस्तफा अब तुम खामोश रहना, खुदा बताएगा कि मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी ज़हूर अहमद साहब क़िबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अलग अलग आने का अंदाज कुरान के अंदर कमोबेश 25-26 नबियों का जिक्र है, लेकिन दुनिया के अंदर कितने नबी तशरीफ लाए? तकरीबन 1,24,000 कमोबेश लगाते हैं उस पर। 2,24,000 भी हो सकते हैं, इसलिए कमोबेश लगाते हैं। इसका सही इल्म अल्लाह को है, अल्लाह के रसूल को है, हमें नहीं। लेकिन जितनों का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला का अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कनेक्शन देखिए, अपने ज़हनो दिमाग को यहाँ हाजिर रखते हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब कुरान के अंदर पुकारा तो उनका नाम लिया, या बनी आदम। दाऊद अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उनका नाम लिया,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उनका नाम लिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उनका नाम लिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उनका नाम लिया, यहया अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उनका नाम लिया। जितने भी नबियों का जिक्र कुरान के अंदर आया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी का नाम लेकर के पुकारा। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बारी आई वजह तख्लीक़े कायनात की, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बारी आई अरब के झूमर की, जब बारी आई सैयदुल अंबिया की, जब बारी आई नबी आखिर ज़मा की, जब बारी आई हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो कुरान के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा या मोहम्मद, कहीं कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपने सफेद लिबास पहन लिया, सफेद चादर अपने ऊपर डाल दी तो कह दिया या अय्युहल मुज़म्मिल, काली चादर अपने ऊपर डाल दी तो कह दिया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ सफेद चादर ओढ़ने वाले, ऐ काली चादर ओढ़ने वाले। अगर आप अपनी जुल्फों को अपने चेहरे के ऊपर डाल लें तो कुरान कहे वल्लैल, कहीं पुकारा वल्लैल, कहीं कहा दांतों का जिक्र करते हुए वन्नज्म, कहीं कहा ऐ महबूब, कहीं कहा या नबी अल्लाह, कहीं कहा या रसूल अल्लाह, कहीं कहा या कहीं कहा त्वाहा, कहीं कुछ लेकर पुकारा, कहीं कुछ लेकर पुकारा। वो और नबी थे कि जिनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन ये हबीबे खुदा थे। जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेकर के नहीं, बल्कि उसको तमाम सिफतों, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला और किसी को नहीं मिला। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 तारीख रबीउल अव्वल के महीने में, ये जो महीना चल रहा है, सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए और लाने के बाद में पूरी दुनिया का सिस्टम बदल दिया। और आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुलामों को अता फरमाते आ रहे हैं। हमारा अकीदा है, बोला अकीदा है कि नहीं है? हमारे आका आज भी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, अपनी कब्र के अंदर। कोई पूछे हवाला, तो जो हवाला दे रहा हूं ये किसी के भी हवाले कर देना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुद के अल्फाज हैं, क्या? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्य, फनबियुल्लाहि हय्य, तो तमाम अल्लाह के नबी जिंदा हैं। युरज़क़ू, और कब्र में उनको रिस्क भी दिया जाता है। बेशक बेशक। अब रिस्क किसको दिया जाता है? जिंदों को ही तो दिया जाएगा ना। कोई इंसान मरता है तो आप कब्र के अंदर उसके लिए खाना लेकर के जाते हैं क्या? ये तो सुना है कि अगर कोई मर गया तो उसके नाम से मदरसे में या किसी गरीब को कुछ दे देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कब्र के पास ले जाकर किसी को खाना दिया हो? लेकिन नबी क्या फरमा रहे हैं? फनबियुल्लाहि हय्य, तो नबी जिंदा हैं, युरज़क़ू, और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के बारे में फरमा रहे हैं, तो तमाम नबियों को जो नबुव्वत मिली है वो मेरे नबी के सदक़े में। तो जब तमाम सदक़े वाले नबी जिंदा है तो असल वाले उससे पहले जिंदा हैं। बेशक बेशक। क्या क्या आता फरमा रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाने के बाद। मुलाहिजा फरमाइए, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बिलाल हबशी। हजरत बिलाल हबशी अर्ज कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुझे जब मैं कुफ्र की हालत में था तो उतबा शहबा ये बड़ा सताते थे और इनके इशारों पर नाचता था। ये मुझे बुलाते थे तो मैं जाता था। कभी उतबा बुला रहा है तो मैं जा रहा हूँ, कभी शहबा बुला रहा है तो मैं जा रहा हूँ, कभी उमैया बुला रहा है तो मैं जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया है, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को क्या एजाज अता फरमाया। कहा, ऐ बिलाल हबशी, वो बात और थी, वो दौर और था, वो वक्त और था। वो वक्त ये था कि जब तुमको उतबा बुलाता था तो उतबा तुम आते थे, शहबा बुलाता था तो तुम दौड़ कर आते थे, उमैया बुलाता था तो तुम दौड़ कर आते थे। लेकिन अब तुम्हारी हालत ये होगी कि तुम बुलाओगे तो सिद्दीक आएंगे, तुम बुलाओगे तो फारूक आजम आएंगे, तुम बुलाओगे तो उस्मान गनी आएंगे, तुम बुलाओगे तो मौला अली आएंगे, तुम बुलाओगे तो तलहा आएंगे, तुम बुलाओगे तो जुबैर आएंगे, तुम बुलाओगे तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ आएंगे, तुम बुलाओगे तो सहाबा इकराम की नूरानी जमात आएगी। ऐ बिलाल, मेरे हुक्म में ताखीर नहीं की जाती है। ऐ बिलाल, क्या देख रहे हो, जाओ अजान पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही हजरत बिलाल हबशी ने अजान जोहर देना शुरू की, जैसे ही अजान मस्जिद के अंदर गूंजती है, देखते हैं कि हजरत बिलाल हबशी की अजान सुनने के बाद में हजरत सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, उधर से उमर आ रहे हैं, उधर से उस्मान आ रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं, हजरत तलहा आ रहे हैं, हजरत जुबैर आ रहे हैं, हजरत मौला अली आ रहे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आ रहे हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिस आ रहे हैं। तमाम सहाबा इकराम का नूरानी काफिला आ रहे हैं। जब हजरत बिलाल हबशी ने अपनी ये पोजीशन देखी तो पुकार उठे, या रसूलल्लाह, जब तक कि मैं बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कि मैं बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। पहले ऐसी हालत नहीं थी, पहले कुफ्फार बुलाते थे तो मैं दौड़ता था, लेकिन अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया तो अब मैं बुला रहा हूं तो सिद्दीक आ रहे हैं, सहाबा इकराम का नूरानी काफिला आ रहा। आ गए एक सहाबी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। देखिए, आने के बाद हमारे आका ने क्या क्या दिया पूरी दुनिया वालों को। आ गए एक सहाबी, कहा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। कहा, क्या हुआ? या रसूलल्लाह, हालते रोजा में मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर ली, इसका कफारा बता दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कुछ ना देते तो सहाबी क्यों जाते? कहा, अच्छा, कुरान के अंदर जितनी हदें थी वो मुकर्रर की। सबसे पहली हद, कहा, तुमने ये गुनाह कर लिया है, रोजा तुम्हारा खत्म हो गया, अब तुम 60 रोजे पैदर पे रखोगे, बीच में कोई नागा ना। कहा, या रसूलल्लाह, 30 रोजों में ये हालत, तो 60 रोजे कैसे रख लूंगा? दूसरी हद मुकर्रर की कुरान में। कहा, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा, या रसूलल्लाह, बहुत गरीब हूँ, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। कुरान की तीसरी हद, कहा, ऐ सहाबी, एक गुलाम आजाद कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा, या रसूलल्लाह, इतना गरीब हूं कि एक गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आका मुस्कुराए तो सारी कायनात मुस्कुराने लगी। कहा, सहाबी बैठ जाओ। थोड़ी देर गुजरी,
कि एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेकर आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, ताजा ताजा खजूरें लेकर आया हूँ, अपने बाग से लेकर आया हूँ, आप ये मदीने के अंदर गरीबों में तकसीम करवा दीजिए। या रसूल अल्लाह, ये जितनी भी खजूरें हैं आप गरीबों में मदीने के अंदर तकसीम करवा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया। कहा कहाँ है वो सहाबी? वो सहाबी आए। कहा है सहाबी, ये खजूरें ले जाओ, मदीने के अंदर जितनी भी गरीब हैं जाकर के बांट दो, तकसीम कर दो, तुम्हारा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अब वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जितने भी सहाबा इकराम का नूरानी काफिला है, आप इनसे मालूम कर सकते हैं पूरे मदीने के अंदर मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जाओ ये खजूरों का टोकरा ले जाओ, अपने घर जाकर खुद भी खा लो, अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ये तीसरी चौथी हद क्यों मुकर्रर की? कुरान ने 3 हदें मुकर्रर की थी, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से चौथी हद मुकर्रर क्यों कर रहे हैं? हजरात मुहतरम, कोई भी सहाबी एतराज कर सकता था, या रसूल अल्लाह, 3 हदें कुरान ने मुकर्रर की हैं, आप चौथी हद मुकर्रर करने वाले कौन होते हैं? लेकिन नहीं, किसी सहाबी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसलिए उन्हें मालूम था कि ये मुस्तफा है, कानूनदा है, कानून साज है, ये जो कहते वही शरीयत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये जो कहते वही शरीयत। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर आने के बाद जिसको भी दिया, जितना दिया इतना दिया। एक मर्तबा हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हातिम ताई का पोता मुलाकात करता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे नाना बहुत सखी थे और मेरे दादा भी बहुत सखी थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है आप बताएं। कहा तुम्हारे दादा की हातिम की सखावत का आलम क्या था? कहा मेरे दादा ने 7 दरवाजे बनवा रखे थे। कितने? कोई साइल आता, एक दरवाजे मांगता, फिर दूसरे दरवाजे के जरिए मेरे दादा के पास आता, तो मेरे दादा जानते कि इसको एक बार दे दिया, फिर उसको दोबारा देते। वो साइल 7 बार आता, 7 दरवाजे से आता और 7 बार मेरे दादा उसको अता करते। मेरे दादा हातिम ताई की सखावत का ये आलम था। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। वो फरमाते हैं कि तुम्हारे दादा हातिम ताई 7 बार देते, एक बार जब आता तो दोबारा उसको जरूरत क्यों पड़ती? फिर भी उसकी हाजत पूरी नहीं होती। तीसरी बार जरूरत क्यों पड़ी? फिर भी नहीं होती। 7 बार आता, लेकिन मेरे नैना जान की सखावत का ये आलम था कि जब जिसको एक मर्तबा अता फरमा देते उसकी नस्लों तक कभी कुछ खत्म ही नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी नस्लों तक कभी खत्म नहीं होता। आ गए बारगाह रिसालत में, एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कई दिन से फाका हो रहा है, या रसूल अल्लाह, कई दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ अता फरमा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ जौ लिए और अता फरमा दिए। ये जौ ले जाओ, ले जाने के बाद में इनको पीसना, आटा बनाना, खुद भी खाना, गरीबों में तकसीम भी करना, महल्ले के अंदर भी देना और मचलकर दुरूद भी पढ़ना मेरे ऊपर। हजरात मुहतरम, वो सहाबी ले जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इसको खोलकर मत देखना, इसमें से निकालते रहना, लेकिन आंखें बंद करके निकालना, खोलकर कभी देखना मत। अब वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने एक मुद्दते मदीद तक कई क्विंटल जो खुद भी खाए और महल्ले के अंदर गुरबा, यतीम, मिस्कीन को तकसीम कर दिए, लेकिन जो है कि खत्म ही होने में खत्म ही नहीं हो रहे। हिसाब लगाया, एक मुद्दते मदीद तक खाता रहा,
और तमाम महल्ले वालों को, गरीबों को बांट दिए, लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं। हजरत मुहतरम, एक दिन मेरे जहन के अंदर ख्याल आया, आखिर मैं पिटारा खोलकर देखूं, कपड़ा हटाकर खोलकर देखूं, ये जो खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। हजरत मुहतरम, जैसे ही मैंने उठाया देखा, फिर जब रोटियां बनवाई फफनिया, तो जो खत्म आ गए हुजूर की बारगाह में। कहा या रसूल अल्लाह, वो जो आपने जौ दिए थे या रसूल अल्लाह, काफी अरसे से मैं खा रहा था, खुद भी खाया, बच्चों को खिलाया, फैमिली को खिलाया, महल्ले वाले को खिलाया और तमाम गुरबा यतीम मिस्कीन को तकसीम करता रहा, एक मुद्दते मदीद तक खाता रहा। या रसूल अल्लाह, कई क्विंटल जो खत्म हो गए, लेकिन मैंने उसको उखाड़ कर देख लिया। अब जो खत्म हो गए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, तुम्हारा भरोसा कमजोर हो गया था, अगर तुम उसको खोलकर ना देखते तो तुम्हारी नस्लें दर नस्लें खाती, लेकिन जो में कमी नहीं आई। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता करने की शान है कि जब वो एक बार अता कर दे तो नस्लों तक चलता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। जब वो अता फरमाने पर आए तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद के अंदर फजूल खर्च, ये वो तमाम चीजें करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा है कि लड़कियों की शादियां करा दो, समझे नहीं। तो मैं एक बात कहूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाते हैं, असल में गरीब बच्चियों की शादियां भी ज्यादा वही कराते हैं। बेशक बेशक, वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, फजूल खर्ची नहीं है। एक और एक लास्ट हदीस सुना रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी जगह पकड़ लूंगा। कारी अब्दुल्ला साहब का आने का वक्त हो रहा है और शायर इस्लाम को मैं समझता हूँ आप दोबारा सुनना जरूर चाहेंगे। बस चंद मिनट के लिए आप हजरात मुझे और बर्दाश्त कीजिए। मैं कुछ हवालों से आप हजरात तक एक हवाला पेश कर रहा हूँ, जरा अपने जहन के दरीचे को खोलिए और मुलाहिजा फरमाइए। ये आज की बात नहीं है, मौलाना बदरुद्दीन शान मुस्तफा से फरमा रहे हैं, शान मुस्तफा के हवाले से फरमा रहे हैं। आपने वो वाकया सुना होगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने तशरीफ लाए, तो मदीने के अंदर जब आए तो वो ऊँटनी कहाँ ठहरी थी? हजरत अय्यूब अंसारी के मकान पर। मदीने वालों की ख्वाहिश थी कि हमारे घर पर आकर के ठहरे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के ऊपर छोड़ दिया कि ये ऊँटनी जहाँ बैठेगी मैं भी वहीं पर रुकूंगा। ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ही क्यों ठहरी? इसके अंदर फलसफा क्या है मैं आपको आज बताता हूँ चंद मिनट के अंदर। उसके अंदर बहुत बड़ा एक फलसफा था। जरा अपने जहन के दरीचे को खोलिए और मुलाहिजा फरमाइए। ये आज की बात नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर तशरीफ लाने से तकरीबन 4000 साल पहले का वाक़या, जब मदीना शहर मदीना नहीं था, एक वीरान जंगल था, यसरब उसका नाम था। हाँ, जहाँ यसरब का माना बीमारियों का घर, बीमारियां पलती थी। लेकिन ये तो कदम मुस्तफा की बरकत थी कि जब आपका कदम मदीने के अंदर पड़ा तो वो बीमारियों के घर से यसरब से मदीनतुल मुनव्वरा बन गया, शिफाओं का घर बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ की मिट्टी में भी शिफा रख दी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से 4000 साल पहले का वाकया है। आप हजरात को मैं सुनाता हूँ। एक यमन का बादशाह जिसका नाम तुब्बाए अव्वल था, तुब्बाए अव्वल तकरीबन 400 उलमा के साथ गश्त कर रहा था। और ये तुब्बाए अव्वल गश्त करते करते यसरब की तरफ से जो मदीनतुल मुनव्वरा है यहाँ से गुजर होता है, यहाँ से जाते हैं, यहाँ पड़ाव करते हैं, उसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं। ये 400 जो उलमा थे, ये तौरात के, ज़बूर के, आसमानी किताबों के आलिम थे। इन्हें मालूम था कि इस जगह पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। आसार देखे, निशानियां देखी, वहीं पर ठहर गए। जब तुब्बाए यमनी ने, यमन के बादशाह ने कहा
कि चलो यहाँ से चलते हैं, तो 400 उलमा ने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहा इसलिए कि ये जो जगह है यहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, उनका हम इस्तकबाल करेंगे। सुभान अल्लाह। अब आपके साथ नहीं जाएंगे। कहा मेरे पास माल है, ज़र है, तुम तंगदस्त हो, परेशान हो, मेरे साथ चलो। कहा नहीं, अब हम नबी आखिरुज़्ज़मा का यहाँ पर दीदार करेंगे और उनका आने का इस्तकबाल करेंगे, इंतजाम करेंगे। तो तुब्बे अव्वल ने कहा तुम इंतजार करोगे, मैं भी यहीं पर रहता हूँ। अब मैं अपने बादशाहत को ठुकराता हूँ, सारी चीज ठुकरा दी। यमन से खजाना मंगाया, वहां 400 घर तामीर करवाए, 400 उलमा के लिए, और 400 शादियां करवाई, और अपनी भी शादी की, और अपने लिए घर बनाया 2 मंजिला, जबकि उस वक्त छोटा छोटा घर बनाया जाता था, अपने लिए बनवाया 2 मंजिला घर। ये क्यों हो रहा था? ये 400 शादियां हो रही थी नबी की पैदाइश के सदक़े में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुकून के साथ अपनी जगह बैठ जाएं आप हजरात। माशाअल्लाह। आप हजरात देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह। बस मैं अब चंद मिनट में अपनी जगह ले लूंगा। ये बात पूरी करने के बाद हजरत पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये 400 शादियां हो रही हैं किसके लिए? नबी के मिलाद के सदक़े में, नबी के इस्तकबाल के लिए। तो अव्वल ने कहा अगर हमने शादियां नहीं की तो हमारा इंतकाल हो जाएगा, तो नबी आखिरुज़्ज़मा का इस्तकबाल कौन करेगा? इसलिए हम शादी करते हैं। अगर हमारा इंतकाल भी हो जाए तो हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पर इंतजार करेंगी, आने वाली नस्लें हमारी यहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतजार करेंगी। अब वहाँ पर 400 घर तामीर करवाए गए, अपने लिए 2 मंजिला घर बनवाया गया, और 400 उलमा की शादी करवाई गई। हजरात मुहतरम, बिल आखिर तुब्बे अव्वल का इंतकाल होने वाला था। एक खत लिखा और उस खत के अंदर लिखा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। ये खत आपके हाथ जब भी लगे, आपके पास जब आए, तो आप इस खत के जरिए मेरी मोहब्बत को कबूल फरमा लीजिए। कब की बात है? 4000 साल पहले। अभी नबी आए नहीं हैं, अभी दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए गए, लेकिन इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। जो कहते हैं ये फजूल खर्ची है, तुब्बे अव्वल को मालूम नहीं था, तुब्बे अव्वल को भी मालूम था, लेकिन फिर भी 400 शादियां हो रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं। डेकोरेशन उस वक्त ये नहीं थी, लेकिन फिर भी सजावट हो रही है। किसके सदक़े में? हमारे नबी के मिलाद की तैयारियां हो रही है। हजरत वो खत जो तुब्बे अव्वल ने लिखा था, नस्लिन बादा नस्ल मुंतकिल होकर वो मदीने के अंदर आता रहा। बिलाखिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऊँटनी से फरमाया, मेरी ऊँटनी जिस जगह रुकेगी उसी जगह मेरा पड़ाव डाला जाएगा। हजरत मुहतरम, जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जो ये घर था, ये घर कोई आम घर नहीं, ये तुब्बे अव्वल का ही वो घर था जो नबी के लिए तुब्बे अव्वल ने 4000 साल पहले नबी के लिए इस्तकबाल के लिए बनाया था। उसी घर के अंदर किया करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक जानवर के इल्म का आलम, एक जानवर के इल्म का आलम ऊँटनी के रुकने के पीछे कितना बड़ा फलसफा है। 4000 साल पहले की बात ऊँटनी के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दी, लेकिन आज के मुल्ला के दिल के अंदर आज तक कोई बात ही फिट नहीं होती, और कहते हैं कि ये जो डेकोरेशन है फालतू खर्च है। मैं आपको बताता चलूं, शान मुस्तफा के हवाले तुब्बे अव्वल ने जो खत लिखा था,
आज भी होती है, मोहर लगाई जाती है। उस मोहर, वो मोहर काय की होती है? इंक की, स्याही की। लेकिन तुब्बा अव्वल ने जो मोहर लगाई थी सोने से लगाई थी, सोने से। और ये पूरी दुनिया वालों को मैसेज दिया था ताकि दुनिया वाले समझ जाए कि ये मैं मुहर जो लगा रहा हूँ ये फालतू खर्च नहीं है। आने वाले वक्त में अगर कोई कहे कि डेकोरेशन करना ये फालतू खर्च है तो मेरी मुहर का सबूत दे देना। मैं अगर चाहता तो स्याही से मुहर लगा देता, लेकिन मैंने सोने की मुहर लगाकर ये साबित कर दिया कि ये फालतू खर्च नहीं है, ये मोहब्बत मुस्तफा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत मुस्तफा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस घर के अंदर ठहर गए और एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने उनको पहली बार देखा है, इन्होंने भी हुजूर को पहली बार देखा। ज़हन से मेरा नाम उतर गया। हुजूर की बारगाह में खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैसे खड़े हो? याद करना, अभी आप अपने ज़हन पर जोर डालना। कैसे खड़े हो? वो जो तुम्हारी जेब के अंदर तुब्बे अव्वल का लिखा हुआ मेरे लिए खत है, लाओ वो खत मेरे हवाले कर दो। अब वो पूछता है आप कौन है? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, जिनके लिए 4000 साल पहले तुब्बे अव्वल ने खत लिखा था और नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल होकर तुम्हारे पास आया था। इसी वजह से इस घर के अंदर मैं ठहरा हूँ, लाओ वो मेरे हवाले कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत लेते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खत को पढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ तुब्बे अव्वल, हमने आपकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। और बहुत से हवाले हैं, लेकिन बस ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था। जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़ल सलीम अता फरमाए और जो इस पर फतवे लगाते हैं उनको हिदायत अता फरमाए। ये तो दुआ कर सकते हैं कि जो फतवे लगाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। आज की रिवायत में 4000 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने की तैयारियां हो रही हैं। शहरे मदीना अभी मदीना नहीं था, लेकिन तुब्बे अव्वल की रिवायतें आज भी मौजूद है। 400 उलमा की रिवायतें आज भी मौजूद है। और खालिक़ कायनात का मिलाद मनाने, हम जो कहते हैं खालिक़ कायनात की सुन्नत है, वो सुन्नत कैसे? अल्लाह तबारक। अच्छा, मिलाद कहते, मैंने पहले ही बताया, मिलाद कहते किसको है? मौलूदुन नबी, नबी की पैदाइश का जिक्र करना। तो पहले नबियों ने मिलाद बनाया ये कहकर कि एक नबी आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं। और आज हम मिलाद मनाते हैं ये कहकर कि वो नबी आ चुके हैं, वो नबी आ चुके हैं। ये तो मिलाद है। क्या वो कहते थे नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं, और हम ये कहते हैं वो नबी आ चुके हैं, वो नबी आ चुके हैं। बेशक बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व तआला ने लम्हा भी बेमिसाल बनाया है, तो जितने नाम है वो नाम भी बेमिसाल। अभी आपने गौर किया है, तारीख पढ़कर देखी है, मोहम्मद का माना क्या और अहमद का माना क्या है? हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या तारीफ करें जब खालिक़ कायनात खुद हमारे आका की तारीफ कर रहा है। बेशक बेशक। मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। हमारे आका के नाम से पहले किसी का नाम इस खाके गीती पर नहीं था। मोहम्मद किसी का नाम नहीं रखा गया, इस नाम को अवॉर्ड रखा, छुपा कर रखा। जमीन पर ये नाम है मोहम्मद, और हमारे आका का आसमानों पर नाम है अहमद। मोहम्मद का माना है
तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, तो सबसे ज्यादा तारीफ हमारे आका की है। किसने की है? खालिक़ कायनात ने की। बेशक बेशक। और अहमद का माना है जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो, तो सबसे ज्यादा तारीफ किसकी की गई है? अल्लाह तबारक व तआला की। किसने की है? हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। इसलिए नाम रखा है, मैंने मोहम्मद तुम्हारा नाम इसलिए रखा है ताकि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। अहमद इसलिए रखा है तुम मेरी तारीफ करो। ऐ महबूब तुम मुझे, ऐ महबूब, ऐ महबूब, मैं तुम्हारा नाम मोहम्मद रख रहा हूँ। सबसे ज्यादा तारीफ तुम्हारी मैं करने वाला हूँ। तुम मुझे अहमद, मैं तुम्हें मोहम्मद कहता हूँ। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा नाम आसमानों पर अहमद इसलिए रख रहा हूँ ताकि तुम सबसे ज्यादा मेरी तारीफ करो। ऐ महबूब मैं तुम्हें मोहम्मद कहूँ, तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहूँ, मैं तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँ। ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब ये दोनों कलमे एक साथ मिल जाएंगे तो कलमा अव्वल बन जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले हमारे आका खालिक़ कायनात की। और खालिक़ कायनात सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला किसकी? खालिक़ कायनात सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हमारे आका की। ये एक हदीस के हवाले से मैंने आपके हवाले, क्योंकि बहुत से लोग बरगलाते हैं, इल्म नहीं होता है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद में अपने गुलामों को क्या क्या अता फरमा रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? घोड़ा। और घोड़ा खरीदने के बाद में उसको रकम भी दे दी यहूदी को, और कहा कि घोड़ा अपने पास रखो, कल आकर के तुमसे घोड़ा ले जाऊंगा। क्या कहा? घोड़ा अपने पास रखो, रकम भी रखो, कल आकर के घोड़ा अपने पास ले जाऊंगा। अब जब दूसरा दिन आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के साथ आए, कहा लाओ वो घोड़ा मुझे दे दो। तो यहूदी के दिल में बेईमानी आ गई। उसने कहा कि जब मैंने घोड़ा बेचा था और इन्होंने पैसे दिए थे तो इनके पास कोई विटनेस नहीं था, कोई गवाह नहीं था। अब मैं मुंह कर जाऊंगा तो घोड़ा भी मेरा खूंटे से रह जाएगा और पैसा तो मेरे कब्जे में आ ही चुका है। इनके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है, मेरा डबल फायदा हो जाएगा। लिहाजा वो झूठ बोलने लगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लाओ वो घोड़ा मुझे दे दो। कहा नहीं आपने पैसे नहीं दिए हैं। कहा कल मैं पैसे देकर के आया हूँ। कहा नहीं आपने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। कहा मैंने पैसा दिया है। कहा आपने पैसा नहीं दिया है। इसी बीच मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दलीलें पेश कर रहे हैं। कहा कोई विटनेस दिखाओ, कोई गवाह दिखाओ किसके सामने आपने पैसे दिए थे। अब जब पैसे दिए थे तो कोई सहाबी वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई गवाह वहां पर मौजूद नहीं थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करते तो किसे करते? अगर आप चाहते तो बूढ़ा सूरज गवाही दे देता, अगर आप चाहते तो चांद गवाही दे देता, अगर आप चाहते तो जमीन का जर्रा गवाही दे देता, अगर आप चाहते तो शजरो हजर गवाही दे देते। लेकिन आप खामोश तो सारी कायनात खामोश। एक सहाबी आते हैं, कहा दूसरे सहाबी से पूछते हैं कहा क्या मुअम्मा है। कहा मेरे आका ने कल घोड़ा लिया था और साहब इसको यहूदी को पैसे दे दिए थे, लेकिन यहूदी बेईमानी पर तुलाया है। यहूदी कह रहा है घोड़ा बेचा था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। वो सहाबी अर्ज करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। कहा हाँ। कहा क्या कह रहे हैं? कहा हाँ कह रहे हैं मैंने पैसे दिए हैं। कहा मेरे आका ने कहा है मैंने पैसे दिए हैं। कहा हाँ मेरे आका ने ये कहा है मैंने पैसे दिए हैं। कहा लेकिन कोई गवाह मौजूद नहीं है और वो इस चीज को मान नहीं रहा है। कहा ठीक है मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही वो सहाबी गवाही देते हैं, कहा मैं उस वक्त मौजूद था, मेरे आका ने मेरे सामने पैसे दिए थे, इस बात की मैं शहादत देता हूँ। अब वो यहूदी घोड़ा देता है और भाग जाता है। कहा अगर मैं यहाँ पर खड़ा रह गया तो ये उमर फारूक आजम की तलवार हवा में लहराएगी, फजा में लहराएगी
और मेरी गर्दन काट देगी, वो यहूदी भाग जाता है। मेरे आका सहाबी से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबी, तुम तो ये बताओ, तुम तो मौजूद नहीं थे, फिर तुमने झूठी गवाही क्यों दी है? कल तुम मौजूद नहीं थे, तुमने कैसे कह दिया कि हाँ मैं मौजूद था? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने हमसे फरमाया अल्लाह है, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। आपने कहा कि जन्नत है, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। आपने कहा दोज़ख है, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। आपने कहा पुलसिरात है, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। आपने कहा आदम आए, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। आपने कहा शीश आए, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। आपने कहा नूह आए, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। या रसूलल्लाह 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम के बारे में आपने बताया, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। किराम कातिबीन हमारे कांधों पर है, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। कब्र के अंदर मुनकर नकीर सवालात करेंगे, मैंने देखा नहीं, मान लिया है। या रसूलल्लाह इसी तरह कल मैं गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन आपने कहा मैंने पैसे दिए हैं, मैं जो मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने मान लिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी ज़हूर अहमद साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कहने वाले का हमने कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया। या रसूलल्लाह, जितनी चीजों का आपने इल्म दिया है वो तमाम चीजें हमने देखी नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है। तो कल मैं मौजूद नहीं था, लेकिन आपने कह दिया कि मैंने पैसे दिए हैं, तो मैं गवाही देता हूं मैंने इस चीज को भी मान लिया। कहते ही इसको है युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाए। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में शहादत देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो इख्तियार दिया कि हमारे आका ने सहाबी से फरमाया, ऐ सहाबी, जब तुमने ये गवाही दे दी है, विटनेस दे दिया है, तो जहां शरीयत में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, 2 निकाह जब होता तो कितने गवाहों की जरूरत रहती है? 2। जितने नौजवान बैठे हैं ये भी सुनने आपके तो हो चुके हैं, और खास करके नौजवान ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल जरूरी है। हाँ, इस पे तो जरूरी है, जाते हैं, याद ही नहीं होता। तो कितने गवाह की जरूरत रहती है? 2। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबी, जहां 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी वहां तुम्हारी अकेलों की गवाही अब काबिल कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एजाज हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफी वासफा हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत जनाब सूफी असलम साहब रौनक स्टेज हो चुके हैं, और मैंने इनके बारे में सुना है। मैंने बहुत गहरी निगाहों से आने का अंदाज देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो तक़वा अता फरमाया है कि जिसके ये लायक है। सुभान अल्लाह। और इस दौर में ऐरे गहरे नत्थु खैरे बहुत मुरीद करते हुए फिर रहे हैं, बल्कि वो पीर नहीं है, वो ऐसा पैर है जो सीधा जहन्नम के अंदर घसीट रहा है, खुद भी जा रहा है और मुरीदों को भी लेके जा रहा है। हाँ, एक हाथ में 15-15, 20-20 अंगूठियां, समझे? ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लगता है आप नहीं है, आपा है पूरे।
हाँ माशाल्लाह, ये हजरत की मैंने सादगी आते हुए देख ली है। तो ईमान बचाने के लिए पीर का भी होना जरूरी है। ईमान के लिए पीर का होना बहुत जरूरी है, ईमान बचाने के लिए। हाँ, किसी ऐसे जैसे के चंगुल में फंस गए तो पता चला कि वो खुद तो नमाजें पढ़ नहीं रहे, कह रहे हैं कि हम तो बस आलम तसव्वुर में मक्का और मदीने में जाके नमाजें पढ़ते हैं। तो हमें आलम तसव्वुर की और इश्क की नमाज की आज तक किसी ने नियत ही नहीं सुनाई। हाँ, जबकि उनकी सनत ज्ञात नहीं होती है। तो ये माशाअल्लाह आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। जो अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं किसी भी सिलसिले से, वो हजरत से मुरीद हो जाएं, और जो मुरीद हो चुके हैं वो तालिब भी हो सकते हैं दोबारा से। समझे, तालिब कितनों को भी हो सकते हैं, मुरीद एक ही का होता है। लेकिन जो मुरीद नहीं हुए हैं वो हजरत से मुरीद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने सुनने में जो भी अगलात हुए हों, मैं उन तमाम अगलात से रुजू करता हूँ उलमा के सामने और कलमा पढ़ता हूँ। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।